पेट्रोल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, दालें देख लीजिए, सब्जी देख लीजिए, हर चीज महंगी है। रोजगार मिल नहीं रहा है और ये राशन पानी बोल दिया है, जो लोग बागों को करते वो भी मजदूरी चली गई है। सब्जी ले लीजिए आप, कितनी महंगी होगी है। एलपीजी ले लीजिए, कितना महंगा हो। चरम सीमा पर महंगाई है, इससे गरीब जनता बहुत प्रभावित हो रही है। आप रसोई से लेके कोई भी चीज देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, दालें देख लीजिए, सब्जी देख लीजिए, हर चीज महंगी है। तो इससे गरीब जनता कहाँ तक इसकी मार कहाँ तक झेलेगी। बहुत सी महंगाई हो गई, जो पिछले साल पे आते हैं 200 में कोई आइटम आज तो 600 में हो जाता है वो। इसलिए आगे आगे सब बहुत भारी हो गया हमारे लिए, क्योंकि खरीदार भी जो हमारे पास आते हैं कस्टमर, उनको भी बहुत मुश्किल हो जाता है आज सामान खरीदने में। तो वो बोलता है ये महंगा क्यों हो गया ये ज्यादा। हम क्या करेंगे उसके बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आगे से आते हैं हमारे पास कस्टमर आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ता है हमारे पास सामान, वो महंगा ही देता है, हमें भी बेचना पड़ता है यहाँ से महंगा। हमारे पास बहुत कम कस्टमर आने लगता है क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई है। आजकल की उसमें बहुत महंगाई होती जा रही है। गरीब आदमी है, बड़ा आम आदमी तो कैसे व्यवस्था करेगा। सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, जो कि छोटा बीच वाला तो सिलेंडर खरीद नहीं सकता। वो सिलेंडर खरीदे या बच्चों के लिए खाने पीने का राशन खरीदे या तेल, उसका क्या करे, कहाँ तक है। रोजगार मिल नहीं रहा है और ये राशन पानी बोल दिया है, जो लोग बागों को करते वो भी मजदूरी चली गई है। तो बताओ क्या खाएंगे। महंगाई से त्रस्त हैं हम, दुकानदार हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं। यहाँ पहले सस्ता था तो आदमी ज्यादा सामान खरीदता था, हमें ज्यादा बेनिफिट होता था। महंगाई हो गया, सामान का बिक्री नहीं है। जो सेलिंग था 25% बचा हुआ है, 75% नील हो गया, कुछ नहीं बचा। महंगाई पे कोई बात नहीं करना, कोई सरकार महंगाई पे बात नहीं करती है। हर दिन अखबार आता है हमारे पास, हम महंगाई पे कोई बात नहीं। डिजिटल दुनिया यही रह गया है। ये हालात देख के तो ऐसा लगता है कि श्रीलंका वाले हालात यहाँ आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कोई भी सामान हम लेने जाते हैं तो लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा बजट लेके हम जाते हैं, तो फिर वहाँ जाके ऐसा लगता है कि आधा सामान भी नहीं आता। दाल, चीनी, आटा, वो खाने का जो नॉर्मल जो होता है, उसमें जाके इतनी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता है। पहले पेट्रोल था 80-90 रुपये लीटर, अभी हो गया है 108 रुपये 10 रुपये लीटर। चावल था पहले 15 रुपये, अभी हो गया है 20 रुपये 25 रुपये। आटा था पहले 14 रुपये, अभी हो गया है 22 रुपये किलो। कैसे हम लोग चलाएं, हम लोग ड्राइवर आदमी है, चल नहीं पा रहा है। बच्चे लोग का पहले 200-300 फीस था, अभी 500-600 हो गया है। कैसे चलाएं, हम लोग से चल नहीं रहा है। सरकार को चाहिए कि आम जनता के लिए ज़्यादा ध्यान रखा जाए, उनका बजट का पूरा ध्यान रखे। खाने से, पीने से, इन सब पे से जीएसटी हटाई जाए। एक आम आदमी के लिए ये खाने की ही तो चीज़ है, इन पे भी अगर रोज़मर्रा की चीज़ों पे जीएसटी लग जाएगी तो बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। आम गृहिणी कुछ नहीं कर पाएगी आगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि आम जनता को देखते हुए सरकार को आगे की सोचना चाहिए। अगर आगे के लिए अपने वोटिंग वगैरह इन चीज़ों को लेना चाहते हो तो उनका ध्यान रखना चाहिए। खेती तो बाढ़ खा दिया है, अभी मुश्किल है, कैसे चलेगा। सुना है आटा चावल आटा और ये दही सीरा, इसमें भी जीएसटी लगा दिया, तो कैसे चलेगा। महंगाई के वजह से बहुत सारे चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि मेरा जॉब है तो जॉब में फिक्स सैलरी थोड़ा कम है, मतलब सैलरी जितना है उतने में पूरा मंथली का खर्चा नहीं चल पा रहा है। जैसे राशन का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जैसे सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में भी ज़्यादा ही है। चावल, दाल, आटा सबका रेट बढ़ गया है। और जहाँ तक हॉस्पिटल का भी खर्चा रहता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए इधर मतलब खाने पीने सारी चीज में एडजस्ट करना पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और रायपुर जैसे जगह में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, जिसके कारण मुझे अपनी दूसरी बाकी सब चीजों में कटौती करना पड़ रहा है। देखिए, महंगाई तो दिन ब दिन बहुत बढ़ रही है। अब आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। एक सब्जी ले लीजिए आप, कितनी महंगी होगी है। एलपीजी ले लीजिए, कितना महंगा हो गया है। जो तो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, पर जो कॉमन मैन है उनके लिए कितनी प्रॉब्लम आती है।
तो थोड़ा सा सरकार को स्टेप्स तो लेने चाहिए कि कुछ कंट्रोल करना चाहिए ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। आज सुबह जब ये इनके पास आए हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो ये जो रेट्स हैं आपके 4 दिन पहले या 10 दिन पहले एक जो 40 रुपये की चीज़ थी आज 80 से 90 रुपये में बिक रही है। कोई भी सब्ज़ी जो है वो 90 से 100 के नीचे नहीं है। इस महंगाई के माहौल में वो आम इंसान के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया। मिडिल क्लास फैमिली तो हमेशा ही सर्वाइव करती है, चाहे वो कंट्री में इन्फ्लेशन है, डिप्रेशन आए, पर क्या करें, अब हैंडल तो करनी पड़ेगी सिचुएशन में ये वाली। और ये है कि थोड़ा रेट लिस्ट वगैरह थोड़ा GST कम हो जाए, जैसे पर्सन रेस्ट होती है कम हो जाए, ताकि थोड़ा हम जो मीडियोकर फैमिलीज हैं उन पर वो भी थोड़ा सर्वाइव कर रहे हैं। अब आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक छोटी सी सैर करा के लाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब 1-1 किलो आटे के लिए गोलियां चल रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान में आटे की इतनी कमी हो गई है आजकल कि 10 किलो आटा 1500 रुपए में मिल रहा है, यानी 150 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आटा बिक रहा है। और उसके लिए भी लोगों को कई दिनों तक लाइन में खड़े होना पड़ता है, तब जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आटा मिलता है। ये तस्वीरें बलूचिस्तान की हैं, जहां लोगों ने आटे से एक भरे ट्रक को घेर लिया और इन लोगों के हाथों में AK-47 राइफल्स हैं, दूसरे हथियार हैं। और पाकिस्तान में ऐसा सिर्फ एक इलाके में नहीं हो रहा, यानी आटे पर दंगे हो रहे हैं पाकिस्तान में। अब जो तस्वीरें आप देखिए ये सिंध प्रांत की हैं, जहां एक सरकारी दुकान पर आटा खरीदने के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। सरकार यह दावा कर रही है कि राशन की सरकारी दुकानों पर सब्सिडी वाला आटा बेचा जा रहा है, लेकिन 2-3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों को यह आटा मिल नहीं रहा। ये देखिए आप, आटे के ट्रक के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ आटा ही नहीं, बल्कि खाने पीने के सभी सामान इतने महंगे हो चुके हैं कि लोगों के लिए इन्हें खरीदना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो व्यक्ति जिसकी तस्वीर अभी आपको दिखा रहे थे, ये वही व्यक्ति है जो आटा खरीदने के लिए गया था और उसके बाद जिंदा नहीं लौटा। और वहां पर यह स्थिति है आटे के लिए। पाकिस्तान में इस समय 1 दर्जन अंडे की कीमत 330 रुपए है, चिकन 650 रुपए किलो, दूध 190 रुपए लीटर और प्याज 280 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस स्थिति की वजह खुद पाकिस्तान की सरकार है। पाकिस्तान वर्ष 2022 और 23 में सेना पर 57,482 करोड़ रुपए खर्च करेगा, लेकिन अपने देश में कृषि पर सिर्फ 620 करोड़ रुपए, यानी सेना का बजट कृषि बजट से 91 गुना ज्यादा है। और इस अनदेखी से पाकिस्तान में अनाज की पैदावार घट रही है। वर्ष 2022 में यहां गेहूं की पैदावार का लक्ष्य लगभग 29 मिलियन टन था, लेकिन पैदा हुआ 26 मिलियन टन, जबकि और खपत है 31 मिलियन टन, यानी खाने के लिए अब गेहूं नहीं है और खपत ज्यादा है और गेहूं कम है। इसलिए आटा अगर आएगा भी तो कहां।